नमस्कार। आ गए आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और आप देख रहे हैं 5 मिनट स्टोरीज। 5 मिनट स्टोरी के अंदर आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपकी मेरी जिंदगी से बहुत मिलती जुलती है। हमें बहुत हिम्मत और ताकत भी देती है और बहुत कुछ सिखाती भी है, भगवान के साथ भी जोड़ती है और ये भी बताती है कि वक्त में भी भगवान सदैव हमारे साथ रहता है। बहुत समय पहले की बात है, एक सेठ हुआ करता था नगर का। वो बहुत पैसा कमाता था, उसके धन दौलत सब कुछ थी। उसके 3 जवान बेटे थे। उसने जिंदगी भर गरीबों की बहुत मदद करी, बेरोजगारों को रोजगार दिया, बीमारों को इलाज करवाया और जिन बेघरों को बेघर होने से बचाया, उन्हें घर दिलवाए। वो अपने यहाँ दुकान, ऑफिस में और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ बहुत मधुर स्वभाव करता था। लेकिन कहते हैं ना, इतना अच्छा सब कुछ करने के बाद भी ईश्वर कभी ना कभी आपकी परीक्षा लेता है। समय का चक्का घूमा, नोटबंदी हुई। नोटबंदी में उसका सब कुछ चला गया। अब कहानी इतनी पुरानी भी नहीं है जिस पर आपको विश्वास ना हो। कहानी तो आप इसे नोटबंदी से जोड़ लीजिए और चाहे आप इसे बुरे वक्त से जोड़ लीजिए। कहने का मतलब यह है कि उस समय भी ईश्वर हुआ करते थे, इस समय भी ईश्वर है। आज आप अपने घर के अंदर बिल्कुल स्वस्थ और सही बैठे हुए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रभु आपके साथ है। बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया, सबसे पहले साथ बेटों ने छोड़ा, समाज ने छोड़ा, पत्नी भी इस दुख में जाती सी रही, मतलब इस दुनिया में ना रहकर स्वर्गवासी हो गई। बहुत दुखी था। लेकिन सेठ की शुरू से एक आदत थी। सेठ भगवान की बहुत पूजा पाठ, आराधना अर्चना करता था, उपासना करता था, सदैव प्रभु को अपने साथ रखा करता था। लेकिन उसमें एक और अच्छी आदत थी और वो आदत थी मॉर्निंग वॉक की। वो हर रोज मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था। सब कुछ खत्म होने के बाद टूट गया, परेशान हो गया। मॉर्निंग वॉक समुद्र के किनारे कर रहा था और अचानक से समुद्र की तरफ देखकर बोलता रहा कि समुद्र मंथन में ही सब कुछ निकला है। चाहे वो विष हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो लक्ष्मी जी हो और चाहे वो कुबेर का बहुत सारा खजाना हो। प्रभु, इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं समुद्र में ही वास करते हो। सबने मेरा साथ छोड़ दिया, कोई भी मेरे साथ नहीं है, मेरे हालात बहुत बुरे हैं, क्या तुम मेरे साथ हो? इतना बोलकर उसने समुद्र को प्रणाम किया और रेत पर पैदल पैदल चलने लगा। लेकिन उसे कहीं ना कहीं प्रभु में आस्था और विश्वास आज भी था। चलता चला जा रहा था, इतने में उसने देखा कि उसके पीछे 2-2 कदम किसी और के चलने के भी हैं, पर वो 2 कदम उसे दिखाई नहीं दे रहे। उम्मीद जागी और मन के अंदर बहुत विश्वास प्रभु के प्रति हुआ। हिम्मत और मेहनत कर काम और लगन से आगे बढ़ा। एक छोटी सी दुकान पर नौकरी करने लग गया और उसका जीवन अच्छे से व्यतीत होने लगा। वो हर रोज मॉर्निंग वॉक पर जाता और उसके साथ साथ 2 कदम कोई और भी चलता। उस 2 कदम जो रेत पर दिखाई देते थे वो एक्चुअली कोई शख्स दिखता नहीं था और उसका ऐसा मानना था और यकीनन ऐसा था भी कि ईश्वर उसके साथ वॉक कर रहे हैं। पत्नी छोड़कर चली गई, बच्चों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, नौकर समाज ने छोड़ दिया। जिन लोगों को उसने कल रोजगार और घर दिया था आज वो लोग उसे पहचानते भी नहीं थे। ये समाज है, समाज का नियम है। और क्या आप किसी को रोजगार और घर इसलिए थोड़ी देते हैं कि कल वो ये बात याद रखे और हमें रिगार्ड्स दे या हमारे सर पर कोई पगड़ी पहनाए? बस हम तो करना चाहते हैं और ये चीज हमें खुशी देती है, इसलिए हम करते हैं। बहुत करीबन 1.5 महीना ऐसे ही बीत गया और काम चलता रहा। वो इतना कमाने लगा कि उसकी रोजी रोटी चलने लगी। एक दिन उसका फिर बुरा वक्त आया। सेठ के किसी लड़के ने चोरी कर ली और चोरी कर वो भाग गया। लेकिन सारा का सारा इल्जाम सेठ पर आ गया। सेठ ये भी नहीं बता पाया कि जिस दुकान पर वो नौकरी कर रहा है कभी उसके ऊपर खड़ी हुई पूरी आलीशान बिल्डिंग उसकी हुआ करती थी। उसने बहुत समझाने की कोशिश करी पर दुकान का मालिक ये बात मानने को कतई तैयार नहीं था कि उसने चोरी नहीं की। वो उदास और परेशान था। आज फिर दुकान से उसको निकाल दिया गया था, खाने के लाले पड़ गए थे, वो भूखा था। वो समुद्र के किनारे पहुंचा और ये सोचकर वॉक करने लग गया कि किसी ने भी मुझे छोड़ा है तो छोड़ा है। श्री हरि कृष्ण हरि विष्णु मेरे साथ है, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया है या नहीं है, रब है तो सब है। वो वॉक करने लग गया। आज जब वो वॉक कर रहा था तो उसके साथ 2 कदम नहीं चल रहे थे। वो बार बार मुड़कर देख रहा था लेकिन वो 2 कदमों के निशान नहीं दिख रहे थे। आज वो बड़ा उदास था, आज वो बड़ा परेशान था क्योंकि आज उसे इस बात का एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं भगवान ने भी उसका साथ छोड़ दिया। आज वो टूट चुका था। वो एक मंदिर के किनारे जाकर बैठा और एक आदमी ने उसका कंधा पकड़कर उसे हिलाया। बोला, भाई कुछ खाओगे? बोला, नहीं, कुछ खाने की इच्छा नहीं है, अभी दुनिया छोड़ने की इच्छा है। कह रहा, ऐसे मत बोलो। वो उसको 2 केले देकर गया, वो उन केलों को खाने लगा। अचानक केले खाते खाते उसकी आंख लग गई और वो उस दर पर ही सो गया। सपने में श्री कृष्ण भगवान आए, जैसे वो वैकुंठ के अंदर चला गया।
कभी कभी आपके साथ भी होता है ना, आप अपने घर में अपने कमरे में बैठे हो तो लेकिन अपने ख्यालों में कहीं और पहुंच जाते हैं। ऐसा इंसान कर सकता है सच में। कई बार ऐसा होता है हम किसी के बारे में सोचते हैं, उसी का फोन आ जाता है। कई बार हम किसी को फोन करने के बारे में सोचते हैं और सडनली वो हमारे घर आ जाता है या उसका फोन आ जाता है। हम कहते हैं वाह बड़ी लंबी उम्र है। उसकी भगवान में बड़ी आस्था और विश्वास थी, लेकिन आज वो भगवान के 2 कदमों को ना देखकर टूट गया था। गहरे सपने में सो गया और सोते हुए उसने भगवान हरि विष्णु को देखा और वो विष्णु को प्रणाम नहीं कर रहा था। विष्णु से मुस्कुराकर बोले, क्या बात है भक्त नारायण, आज तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे? बोला, नहीं प्रभु, आप भी औरों जैसे निकले। पत्नी स्वर्गवासी हो गई, बेटों ने गरीबी में साथ छोड़ दिया, समाज चला गया, पैसे चले गए, मान सम्मान सब चला गया। आप तो मेरे साथ चला करते थे, आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ये उम्मीद मुझे आपसे नहीं थी। तो भगवान भी तो धन का ही हो गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ, कौन कहता है मैंने तुझे छोड़ दिया? जो भगवान ने जवाब दिया उसे सुनने के बाद आपकी आंखों में निश्चित ही आंसू आ जाएंगे, क्योंकि इस कहानी को बोलते हुए मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ और मैं ऐसा मानती हूँ कि भगवान ऐसा करते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ तो किया है उन्होंने। उन्हें मैं अपने पग पग महसूस करती हूँ। पता है आपको भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि वो जो रेत पर तुझे 2 पाँव दिखते थे ना, वो मेरे थे, तेरे नहीं थे। तुझे तो मैं गोद में उठाकर चल रहा था। जब तेरा बुरा वक्त आया था तो मैं हर वक्त तेरे साथ था, और जब बहुत बुरा वक्त आया तो मैं तेरे को गोद में उठाकर चलने लग गया। और जो रेत पर 2 पाँव तू अपने समझ रहा था, वो तेरे नहीं मेरे थे। वक्त कैसा भी हो गुजर तो जाता ही है, उसकी एक खूबी है, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन ईश्वर सदैव हमारे साथ रहते हैं। आस्था और विश्वास जिंदा रखिए। यकीन मानिए, अगर आप में आस्था है तो सब कुछ अच्छा होगा। बहुत अच्छे बनिए, बहुत अच्छे बनिए, पर इतने नरम मत बन जाइए कि आप बिजली की वो तारे बन जाएं जिसमें अगर करंट नहीं होता ना तो लोग उसमें कपड़े सुखा दिया करते हैं। तो अपने सम्मान को जागृत करते हुए इंसानों में विश्वास न रखकर प्रभु में आस्था और विश्वास सदैव रखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, अपना और खासा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच आपके इतने सारे व्हाट्सएप के लिए कि एक बार फिर से मैंने आपसे कहा था कि विश्व युद्ध की स्थितियाँ, पड़ोसी मुल्कों से हमारी झड़प और कश्मीर में भी वाद विवाद जैसी स्थितियां रहेंगी, और अभी भी मैं आपसे कह रही हूँ कि स्थितियां आगे भी रहेंगी। ग्रहण के बाद और बहुत कुछ धमाल होने वाला है जो पॉजिटिव नहीं होगा, और सुशांत सिंह राजपूत जैसी खबरें अभी हमें और भी मिलेंगी जहाँ पर हमारा दिल धक कर रह जाएगा। ऐसे खुलासे होंगे, ऐसे लोग और आत्महत्या कर सकते हैं, और बहुत कष्ट और तकलीफ को अभी इस देश को इस कष्ट और तकलीफ से गुजरना है। परंतु अगर आप ईश्वर का साथ पकड़ें तो आपको गोद में लेकर वो घुमाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपने किसी सच्चे दोस्त से या प्रभु से बात करने की कोशिश की होती तो यकीनन जिंदगी को वो एक मौका दे सकते थे। और पता है आपसे, मन का अच्छा हो, अच्छा मन का, अपने मन का हो बहुत अच्छा, ना हो और भी अच्छा। सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से केवल 6 पिक्चरें गई थी जैसा कि लोग कह रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ 16 पिक्चरें उनको मिलने वाली थी, बट उन्हें अपने पर और उस पर विश्वास नहीं था। कम से कम मेरा ये परिवार ऐसी गलती ना करे। आपसे यही उम्मीद के साथ अब लेती हूँ विदा। जय माता।